अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद अली शादेब, एफएससी सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है, एक्सरसाइज 2.9 है, लेक्चर नंबर 13, शीट नंबर 1 है। तो 2.9 में सबसे पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो हमने एक्सरसाइज में यूज़ करनी है। एफ इज़ इंक्रीजिंग, एफ का मतलब फंक्शन है, ऑन ए बी इंटरवल पे एफ इंक्रीजिंग होगा इफ़ एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो फॉर ईच एक्स बिलोंग टू ए बी। अगर एक्स इस इंटरवल में से किसी भी एक्स वाई ए बी इंटरवल में से बिलोंग करे तो अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इसी तरह फंक्शन एफ इज़ डिक्रीजिंग ऑन ए बी इफ़ एफ derivative of x less than 0 for each x belong to AB। ओके, अगर उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब देखते हैं फॉर सेकंड डेरिवेटिव। फॉर सेकंड डेरिवेटिव देखते हैं इसी तरह सिमिलर फर्स्ट टर्म f हैज़ relative मैक्सिमा, relative मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम होगा फंक्शन एट सी इफ़ एफ डबल प्राइम ऑफ सी लेस देन ज़ीरो। अब एफ फंक्शन जो है relative मैक्सिमा होगा जब उसका डबल प्राइम, जिसमें सी मतलब जो यहाँ पे वैल्यू है वो हम पुट कर लेंगे, एक्स की जो वैल्यू वो पुट कर लेंगे डबल प्राइम में, तो अगर उसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो आता है तो फंक्शन relative मैक्सिमा होगा। और इसी तरह f has relative minima at c if f double prime of c ग्रेटर देन ज़ीरो। और अगर उसका डबल डेरिवेटिव c पे ग्रेटर देन ज़ीरो आता है तो फंक्शन क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा होगा। ये चारों चीज़ें आपने अच्छे से याद रख लेनी है, इसे हम क्वेश्चन में फर्दर यूज़ करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कहता है डिटरमाइन द इंटरवल इन विच एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन्ड। ठीक है, हमने क्या करना है, इंटरवल को डिटरमाइन करना है जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो और जो डोमेन दी हुई है उस पर डिस्क्राइब करना है। तो 1.2 क्वेश्चन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है कॉज एक्स और डोमेन क्या दी हुई है, -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f का डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x आएगा माइनस साइन x। अब इसे हमने इस डोमेन पे डिवाइड करके बताना है फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। तो इस डोमेन का मतलब है कि ये 0, ये π/2, ये पाई पॉइंट, ये -π/2, 270 को -π/2 कहते हैं। तो अब उसका कहना है कि -π/2 से 2 तक, -π/2 से 2 तक का मतलब कि ये वाला एंगल 0 से -π/2 तक और 0 से +π/2 तक, इस इंटरवल में हमने इसको डिवाइड करके बताना है। तो इसमें एक फर्स्ट क्वाड्रेंट आया और एक फोर्थ क्वाड्रेंट आया। तो अब हमने इन दोनों क्वाड्रेंट्स में बताना है कि फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। तो अब हम लेते हैं फॉर इंक्रीजिंग। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब होगा कि हमारा एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो। तो यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अब ये ग्रेटर देन ज़ीरो कहाँ पे होगा, ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा जब साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी। साइन एक्स की वैल्यू
नेगेटिव आएगी तो इस वाले नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर वो पॉजिटिव बन जाएगी, और पॉजिटिव नंबर 0 से ग्रेटर होता है। तो अब कहाँ पे, सो f इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल -π/2 से 0। -π/2 से 0 का मतलब नेगेटिव वाले नंबर। जब नेगेटिव नंबर यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, मतलब यहाँ अगर एंगल में कोई नेगेटिव आएगा साइन उसे बाहर निकाल देगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो साइन का आंसर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि साइन x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा यहाँ पे अगर माइनस आए उसके एंगल में। तो ये कहाँ पे होगा, -π/2 से 0 तक। -π/2 से 0 तक का मतलब इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो हमारा जो इंटरवल था उसमें एक फोर्थ क्वाड्रेंट था, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट था। फोर्थ क्वाड्रेंट में वो फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो बस हमने लिख देना है फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और नीचे इंटरवल बता देना है। बाकी डिस्कशन अगर वैसे सिर्फ समझाने के लिए अगर आप डिटेल में ना भी लिख के बताएंगे तो कोई इशू नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने बताना है डिक्रीजिंग के लिए, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो f प्राइम ऑफ x जब लेस देन 0 होगा तब वो डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, -sin x। f प्राइम ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी लेस देन 0। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन कहाँ बनेगा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मतलब, f डिक्रीजिंग होगा, f डिक्रीजिंग होगा ऑन इंटरवल 0 से π/2 कि इसमें जो भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे इसका आंसर कोई ना कोई पॉजिटिव आएगा, और बाहर वाला माइनस उसे हमेशा नेगेटिव रखेगा, तो हमेशा इसका आंसर लेस देन 0 रहेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका आंसर हमेशा नेगेटिव रहेगा, जिसका मतलब है कि फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 1 के हर पार्ट में इसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू भी, या मैक्सिमम भी एक्सट्रीम मैक्सिमम वैल्यू होती है, मिनिमम एक्सट्रीम मिनिमम वैल्यू होती है। तो हमने एक्सट्रीम वैल्यू बतानी है। 2.3 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू 5x² - 6x + 2। अब किस तरह से हम एक्सट्रीम वैल्यू बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 10x - 6। यहाँ पे पावर रूल लगा, पावर उतरी, पावर में से माइनस, और यहाँ पे -6 वैसे ही x का डेरिवेटिव 1 आ गया। अब अगेन डिफरेंशिएट, तो f डबल प्राइम ऑफ x आएगा, यहाँ पे 10x का 1 हो गया, -6 का 0, तो सिर्फ 10 आ गया। ओके, अब जब हम दो डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो हम उसके बाद क्या किया करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट करेंगे इक्वल टू 0 फॉर वैल्यू ऑफ, फॉर एक्सट्रीम या फॉर वैल्यू ऑफ x पुट f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, तो 10x - 6 इक्वल टू 0। 6 तो जाके प्लस हो गया, 10 डिवाइड हुआ तो ये बना 6/10, तो x की वैल्यू आ गई 3/5। इस x की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो एट x इक्वल टू 3/5 सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आएगा, सेकंड डेरिवेटिव 3/5 यहाँ पे आ गया, इक्वल टू इस साइड पे कोई x है ही नहीं तो 10 का 10 ही रहेगा। अब ये 10 ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव नंबर है। तो अगर हमारा डबल डेरिवेटिव x की वैल्यू पुट करने के बाद पॉजिटिव आ जाता है, ग्रेटर देन आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं, सो f हैज़ अ रिलेटिव
मिनिमा एट x इक्वल टू 3/5। ओके, तो हमारा फंक्शन जो है वो रिलेटिव मिनिमा है। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा तो मिनिमा, लेस देन ज़ीरो आएगा तो मैक्सिमा। अब हमने इसकी मिनिमम वैल्यू भी बतानी है। मिनिमम वैल्यू तो f(3/5) पे हमें इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। f(3/5) का क्या मतलब है कि जो हमारा f फंक्शन है उस फंक्शन में x की जगह पे 3/5 पुट करना है। तो हमारा f फंक्शन ये राइट किया हुआ है। इस फंक्शन में हमने x की जगह पे 3/5 पुट कर देते हैं। 5 टाइम 3/5 का स्क्वायर हो गया -6 टाइम 3/5 प्लस 2। तो इसे जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा, ये होगी मिनिमम वैल्यू। ओके, तो उसने एक्सट्रीम वैल्यू पूछी थी। एक्सट्रीम वैल्यू को बताने से पहले हमने उसके डबल डेरिवेटिव में पुट करके चेक किया कि उसकी एक्सट्रीम वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम है। सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो आया तो रिलेटिव मिनिमा हो गया। फिर हमने उसकी मिनिमम वैल्यू निकाली, फंक्शन में x की वैल्यू पुट की, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5 वैल्यू आ जाएगी, वो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर इसी तरह है, उसमें भी हमने क्या करना है, एक्सट्रीम वैल्यू ही बतानी है। तो 2.8 क्वेश्चन है, थोड़ी सी टर्म और सीखने को मिल जाएगी आपको। f(x) इक्वल टू x-2 का स्क्वायर और x-1। ठीक है, ये टर्म आ गई। सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे f(x) इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, x का 1 -1 का 0 प्लस। अब सेकंड फंक्शन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लगेगा, 2 उतरा, x-2 की पावर 1 हो गई और विदाउट पावर डेरिवेटिव 1 आ गया, सिर्फ x-2 का डेरिवेटिव 1 आ गया। और ये सेकंड फंक्शन वैसे ही, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन वैसे ही फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। f(x) इक्वल टू, यहाँ पे x-2 बचेगा 1 से मल्टीप्लाई होके, यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x-2 और ये x-1 वैसे ही। अब इस वाली टर्म को और सिंप्लीफाई करते हैं। f(x) स्क्वायर ओपन कर देते हैं तो a² प्लस b² -2ab, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो +2x², ये इससे मल्टीप्लाई होगी -2x और प्लस का 2। तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई की, फिर ये इससे मल्टीप्लाई की, फिर ये इससे मल्टीप्लाई की, फिर ये इससे मल्टीप्लाई की, ये इससे मल्टीप्लाई की, एंड ये 2 वाली फिर इस 1 से मल्टीप्लाई की। ओके, तो ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होने के बाद जो टर्म्स कैंसिल आउट होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी। बाकी जो टर्म, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे 2x बचेगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये जब 2x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस का 2x, ये जब 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -4x। ओके, तो अच्छा है कि साथ ही हमें अपनी मिस्टेक भी पता चल गई। तो यहाँ पे f(x) इक्वल आएगा 3x² -10x प्लस 8k, ये और ये x² 3 हो जाएंगे, -4 -2 -6 एंड -4, ये मिलके -10x बन गए। और 4 और 4 5 6 यहाँ पे, ओके, ये 4 बन रहा 4, यहाँ पे भी 4 ही आएगा तो ये 8 बन जाएगा। ठीक है, 4 और 4 मिलके 8 बन गया। तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं अगेन डिफरेंशिएट। तो जब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव बनेगा f'(x), यहाँ बनेगा 6x - 10। ओके, तो ये डबल डेरिवेटिव आ गया। फॉर वैल्यू ऑफ x पुट f'(x) इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट कर देंगे इक्वल टू 0।
तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये वाली टर्म थी फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं तो बनेगा 3x² माइनस 10x प्लस 8 इक्वल टू ज़ीरो। अब इसे फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइजेशन किस तरह से बनेगी, 3x² माइनस 6x माइनस 4 प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 एंड 6 4 ज़ा 24। ओके ठीक है। अब यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं 3x। यहाँ से जब 3x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 2 बच जाएगा। यहाँ से -4 कॉमन निकाल लेते हैं तो x माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो। तो एक पेयर 3x माइनस 4 एंड x माइनस 2, ये दो पेयर बन गए, दोनों को इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं। 3x माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो एंड x माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो। तो x का एक आंसर आ गया 4/3 और x का दूसरा आंसर आ गया 2। तो यहाँ पे x के दो आंसर आए। अब दोनों के लिए हम मैक्सिमम मिनिमम जो जो वैल्यूज होंगी वो फाइंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन दो क्वेश्चन में डिवाइड हो रहा है। तो एट x इक्वल टू 4/3, अब x इक्वल टू 4/3 लेते हैं, इसे हम पुट करते हैं अपने डबल डेरिवेटिव में। तो f डबल प्राइम 4/3 इक्वल होगा डबल डेरिवेटिव, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये निकला हुआ है, तो 6 टाइम 4/3 माइनस 10, तो ये टर्म बन गई, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 2 टाइम 4 माइनस 10 माइनस 2, 8 माइनस 10 माइनस 2 बन गई, लेस देन ज़ीरो, इसका मतलब नेगेटिव है। तो अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो आता है तो हम क्या लिखते हैं, सो f हैज़ आ रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा। जब लेस देन ज़ीरो आएगा तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा तो मिनिमा, रिलेटिव मैक्सिमा एट x इक्वल टू 4/3। ओके, तो ये रिलेटिव मैक्सिमा आ गया। अब हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू f में इस फंक्शन को पुट कर देंगे। f का मतलब जो हमें गिवन फंक्शन दिया हुआ था उसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 4/3 माइनस 2 का स्क्वायर एंड 4/3 माइनस 1। तो हमें जो गिवन फंक्शन था वो ये था जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इस फंक्शन की जगह पे हमने इस ये रहा, ये जो क्वेश्चन हमें गिवन था इस फंक्शन की जगह पे हमने x की वैल्यू को पुट कर देना है। तो ये हमने x की वैल्यू पुट कर दी, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4/27। उम्मीद है ये आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ एलसीएम लेंगे, ऊपर नीचे जो टर्म बचेगी उसे स्क्वायर दे देंगे, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे और फिर आपस में टर्म्स को मल्टीप्लाई या कैंसिल आउट कर लेंगे। तो ऑटोमेटिकली 4/27 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा एक आंसर है x इक्वल टू 4/3 के लिए। अब हम करेंगे एट x इक्वल टू 2 के लिए। अब इसे हम पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव में। 6 टाइम 2 माइनस 10, तो 6 2 ज़ा 12 माइनस 10, तो इसका आंसर 2 आया, ग्रेटर दैन ज़ीरो आया एंड पॉजिटिव आंसर आया। तो पॉजिटिव आंसर पे हम क्या राइट करेंगे, सो f हैज़ अ रिलेटिव मिनिमा एट x इक्वल टू 2। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, हमें पता चल गया, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो अब मिनिमम वैल्यू किस तरह से मिनिमम वैल्यू फाइंड होगी, फंक्शन में हम पुट कर देंगे 2। तो जो गिवन फंक्शन था उसमें हम 2 पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट शीट में देखते हैं। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसमें हमने x की जगह पे पुट करना है 2। तो f ऑफ 2 इक्वल टू 2 माइनस 2 का स्क्वायर एंड 2 माइनस 1। तो ये ज़ीरो बना, ज़ीरो का स्क्वायर भी ज़ीरो, इससे मल्टीप्लाई होकर भी ज़ीरो। तो ये वैल्यू आ गई 0 विच इज़ अ मिनिमम वैल्यू
तो ये हमारा आंसर है। हमें दो वैल्यूज़ मिल गई यहाँ से। एक वैल्यू x इक्वल टू 4/3 के लिए वो मैक्सिमम वैल्यू थी, और एक वैल्यू x इक्वल टू 2 के लिए वो मिनिमम वैल्यू थी। तो अब आपने क्वेश्चन में करना क्या है, दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव से x के आंसर निकालने हैं, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, और फिर उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। ओके, और फर्दर क्वेश्चन इंशाल्लाह 2.9 के हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।